तो अगर तुम लोगों अगर आ गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया इस चैनल पे 2 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है। उसका रीजन ये है कि पिछले हफ्ते मैंने अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे 1 महीने लग गया मेरे को। मतलब 1 महीने से उस वीडियो पे मैं काम कर रहा था। तो अगर तुम उन लोगों में आ रहे हो जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देखो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो और फिर तुम उस वीडियो को भी जाके जरूर देखना, तुम्हें मजे आ जाएंगे। और भैया इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, मतलब क्यों नहीं आ रहे हो? क्या मेरे से कोई दुश्मनी है पिछले जन्म की? अगर है तो भैया इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करके वो दुश्मनी बता दो, पर फॉलो भी कर लेना साथ में, ठीक है? क्योंकि तुम्हें सारे अपडेट मिल जाएंगे, तुम मेरे से बातचीत कर सकते हो, मुझे सजेशन दे सकते हो और भी बहुत सी मजेदार एक्टिविटी वहां पे करते ही रहता हूं। तो भैया भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि भैया आज का टॉपिक वीडियो का क्या होने वाला है। तो भैया अब हम सीधे बढ़ते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ फ्यूचर गोकू के ऊपर। तो फ्यूचर गोकू भी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक नॉन कैनन कैरेक्टर जिसकी अपीयरेंस हमें अभी तक ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के कैनन और नॉन कैनन सीरीज किसी भी सीरीज में अभी तक इसकी एक भी अपीयरेंस देखने को हमें नहीं मिली है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन के साथ साथ ये भी देखेंगे और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि अगर हमें कभी फ्यूचर गोकू दिखाया जाता है तो हमें क्या क्या लेवल की पावर्स, एबिलिटीज उसके अंदर देखने को मिल सकती है या फिर उसकी औकात कितनी ज्यादा है पावर्स और एबिलिटीज के मामले में। तो जो फ्यूचर गोकू है वो अल्टरनेट टाइमलाइन का एक ऐसा गोकू है जो कि सुपर के गोकू से पावर्स और एबिलिटीज के मामले में इनफाइनाइट टाइम ज्यादा बेटर और ऊपर है। और इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि ये अपनी सिर्फ 30 से 40% का पावर का यूज करके लूसीफर और ओमनी सुपर सैन गोजिटामा जैसे कैरेक्टर्स को बिल्कुल पेल के रख सकता है। मतलब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और आसानी से हार जाएंगे वो इससे। और जो अपना फ्यूचर गोकू होगा वो फाइट के दौरान चाहे वो किसी भी अपोनेंट से फाइट कराओ, कितना भी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट हो, पर वो बियॉन्ड गॉड लेवल टेक्निक्स का यूज कर पाएगा उस अपोनेंट के खिलाफ जो कि फ्यूचर गोकू को बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। और इन सभी के साथ इसके पास टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को मैनिपुलेट करने की पावर होगी। सोल मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और जितनी भी टाइप की अलग अलग तरीके की मैनिपुलेशन होती है ना एक पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर, वो सब ये कर पाएगा। और ये एक पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर वन ऑफ द परफेक्ट बीइंग, वन ऑफ द परफेक्ट कैरेक्टर माना जाएगा। और इसके पास एब्सोल्यूट इमॉर्टैलिटी भी मौजूद होगी और इसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर्स भी मौजूद होंगी और ये किसी की लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल कर पाएगा अपनी मर्जी मुताबिक। और इसके पास ओमनीसेंस भी मौजूद होगा और इसके साथ साथ इसके पास नाइट ओमनीपोटेंट बीइंग्स को क्रिएट करने तक की पावर भी होगी और पूरे के पूरे ओमनीवर्स की एब्सोल्यूट नॉलेज भी इसके पास मौजूद होगी। और ये ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसेंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट भी होगा। पूरे के पूरे ओमनीवर्स पे इसका राज होगा। और ये जो अपना फ्यूचर गोकू है ना, ये गोकू का एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऐसी स्टेज होगी ना गोकू की जहां पे ये एंजल्स जैसे बीइंग्स को भी क्रिएट कर पाएगा और अपनी मर्जी मुताबिक उनको डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा। और जो अपना फ्यूचर गोकू होगा वो डायमेंशंस, कॉस्मिक बीइंग्स जैसे बीइंग्स को भी क्रिएट कर पाएगा, डिस्ट्रॉय कर पाएगा अपनी मर्जी मुताबिक। और जो अपना फ्यूचर गोकू होगा वो अपने मर्जी मुताबिक किसी की भी कोई सी भी इच्छा को, विश को पूरी कर पाएगा लाइक अ सुपर शेंड्रॉन। और इसको पूरी की पूरी ओमनीवर्स की हिस्ट्री का ज्ञान होगा और साथ ही साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का भी इसको पूरा का पूरा अंदाजा पहले से लग जाएगा। मतलब जैसे अपने ग्रैंड प्रिस्ट होगा, जितनी भी एंजल्स हो गए जहां पे वो हर समय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर रहते हैं पर उनकी कोई फॉर्म नहीं होती अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, वैसे ही अपने जो एक फ्यूचर गोकू होगा ना ये हर वक्त अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मौजूद होगा पर हमें लगेगा कि ये तो अपनी सिंपल फॉर्म में है। और अपने फ्यूचर गोकू की जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक होगी ना वो एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल की टेक्निक होगी जो कि ग्रैंड प्रिस्ट वगैरह और एंजल्स वगैरह हमने कहीं पर भी देखी नहीं होगी कभी भी। तो अगर बात करें इसके अटैक्स के बारे में तो देखो ये कई सारे पावरफुल अटैक्स को मिक्स करके एक ऐसा ताकतवर और पावरफुल इनफाइनाइट लेवल का अटैक बनाएगा ना जिससे बचना अपोनेंट के लिए नामुमकिन इनटू 100 हो जाएगा। चलो इसके अटैक का एग्जांपल भी मैं तुम्हें दे देता हूं। फाइनल बिग बैंग कामेहामेहा जो कि है मिक्सचर 3 अटैक्स का, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और इसके अलावा इसके पास मौजूद होगा ओमनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब जो कि पूरे के पूरे ओमनिवर्स को कुछ ही मिनी सेकंड्स के अंदर
तबाह करके रख देगा जड़ से। तो ये तो बात हो गई अपने फ्यूचर गोकू की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, अटैक्स के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। जो लूसीफर है ना, वो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंजल्स में से एक माना जाता है। और जो लूसीफर है वो गॉड यानी ईश्वर की औलाद है, उनका बेटा है वो। और लूसीफर अपने बहुत से एंजल्स भाइयों में बहुत ज्यादा पावरफुल ताकतवर माना जाता है, यानी बाकी एंजल्स के मुकाबले जो लूसीफर है वो काफी ज्यादा एबल है, काफी ज्यादा कैपेबल है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। और भैया अगर तुम ये सोच रहे हो ना आपके लूसीफर ही सारे एंजल्स में सबसे ऊपर है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो माइकल है ना वो लूसीफर से भी ज्यादा बेहतर है हर मामले में। यहां तक कि एक बार लूसीफर को माइकल ने हराया हुआ है हेवन में जब उन्होंने फाइट की थी। तो भैया अब बात करते हैं लूसीफर जो एंजल है ना, इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, यानी इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है। तो जो लूसीफर एंजल है वो कई सारे लोअर लेवल एंजल्स को जो कि पावर्स और एबिलिटीज के मामले में लूसीफर से नीचे है ना, तो लूसीफर चाहे तो उनको एक साथ खत्म करने की औकात रखता है। यहां तक कि अगर लूसीफर चाहे तो कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस को तो अपनी एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है, उनका अस्तित्व मिटा सकता है। और जो लूसीफर है उसको पूरे पूरे मल्टीवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज का पता है, यानी ज्ञान है उसको हर बात का यार। और लूसीफर के पास इतनी सारी नॉलेज होने की वजह से वो जो दूसरी आत्माएं है ना उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और तो और उन्हीं आत्माओं को वो पोजेस भी कर सकता है। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर लूसीफर से प्रार्थना कर रहा है ना, तो लूसीफर उस एक प्राणी तक की प्रार्थना को सुन सकता है। और लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की आत्मा से पावर को खींच सकता है अपने अंदर। और लूसीफर को बहुत से स्पेल्स यानी मंत्रों तंत्रों का भी ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और किसी भी अपोनेंट को वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं यार। और इसी के साथ लूसीफर जो है उसके पास हीलिंग कैपेसिटी भी है, वो भी फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी। मान लो फाइट करते वक्त लूसीफर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका है तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर दोबारा रिकवर हो जाएगा। और जो लूसीफर है उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है, एक खूबसूरत इंसान से लेके एक भयानक जानवर तक। मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में लूसीफर खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है। और लूसीफर के पास जो विंग्स है ना, यानी उसके जो पंख है, उनकी मदद से वो उड़कर कहीं भी बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। और लूसीफर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उसकी दिली ख्वाहिश का पता लगा सकता है। इन सभी चीजों के साथ लूसीफर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसी और भी बहुत सी खासियत है लूसीफर के पास। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि लूसीफर की सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज है, वीकनेस नहीं है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। माना कि लूसीफर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल है, पर उसकी भी वीकनेस है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस अगर मैं बात करूं लूसीफर की तो वो है, तो लूसीफर की पहली वीकनेस है एंजल्स ब्लेड। तो देखो लोअर लेवल एंजल्स को लूसीफर बहुत आसानी से हरा सकता है, पर उन्हीं लोअर लेवल एंजल्स के ब्लेड का सामना करने में लूसीफर को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगर उन लोअर लेवल के जो ब्लेड है ना, यानी जो एंजल्स के ब्लेड है, उनसे अगर लूसीफर के हर्ट उसके दिल पर वार किया जाए ना, तो लूसीफर को खत्म किया जा सकता है। तो अगर बात करें लूसीफर की दूसरी वीकनेस के बारे में, तो देखो ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है लूसीफर, तो खुद जो ईश्वर है वो तो लूसीफर को खत्म कर ही सकते हैं ना। तो हाँ, दूसरी वीकनेस खुद ईश्वर ही है। तो अगर बात करें लूसीफर की तीसरी वीकनेस की, तो तीसरी वीकनेस है क्रिश्चियन क्रॉस। हाँ, अगर क्रिश्चियन क्रॉस लूसीफर के आसपास भी होता है तो लूसीफर दर्द से तड़पने लगता है और वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उससे दूर जा सके, जितना दूर वो जा सकता है। तो लूसीफर की अगली वीकनेस है होली वाटर या फिर होली फायर। हाँ, अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग इस पे किया जाए तो लूसीफर की पावर्स को बांधा जा सकता है कुछ टाइम के लिए। लूसीफर अपनी पावर तो बात होगी लूसीफर की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने ओमनी गॉड गोजिटामा की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर। ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और एनिमे वॉर सीरीज का एक नॉन कैनन एनिमे कैरेक्टर है, और जो गोजिटामा है वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा और साइतामा का। तो अगर बात करें ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो ये जो है ना, ये एक ओमनिवर्सल लेवल का बंदा है, और इसके पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना वो बियॉन्ड द गॉड लेवल है, यानी गॉड लेवल की ऊपर की पावर एबिलिटीज इसके पास है। और जिस चीज ने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना वो तो जानते होंगे, ये ओमनी किंग जेनो से भी ऊपर है पावर्स और एबिलिटीज के मामले में, क्योंकि आर्कॉन को इसी ने हराया था, जो कि ओमनी किंग जेनो भी हरा नहीं पाए थे आर्कॉन को, पर इसने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ
5 मिनट के अंदर आर्कॉन को हरा दिया था। तो जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा है ना, वो ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट होने के साथ साथ इसके पास बहुत सी डिवाइन पावर्स भी है, यानी कि देवीय शक्तियां भी इसके पास है बहुत सी। और जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मैंने तुम्हें जेनो सामा ओमनी किंग जेनो के अंदर बताई थी ना, वो सारी की सारी पावर्स और एबिलिटीज ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के अंदर भी है, क्योंकि इसके पास विदाउट लिमिटर है, यानी कि ओमनी सुपर सैयन फॉर्म विदाउट लिमिटर है ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के पास। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस पावर का यूज कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने एनिमे वॉर सीरीज देख रखी है ना, तो भैया फिर तो मुझे कुछ बताने और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को तो ये बात पहले से ही पता होगी। तो अब अगर बात आए ना इसकी वीकनेस की कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की वीकनेस क्या है, तो देखो वो है इसकी टाइम लिमिट। अभी 3 लोगों का फ्यूजन है ना, इसका मतलब इसके फ्यूजन की टाइम लिमिट है 15 मिनट 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर ये अपोनेंट को हरा दे, वरना फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बात हो गई ओमनी गॉड गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर यानी कि सुपर सैयन 20,000 की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। पर इससे पहले इस प्राणी की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर हम जाएं, मैं तुम लोगों को इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ये ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है, जिसे हमने सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोडेड एक फैन एनिमेशन के अंदर देखा था। और एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं, सबसे पहले तुम्हें पता ही होगा, मैं हर वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूं यार। यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो सके, और मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो भैया कृपया करके ऑफेंड बिल्कुल मत होना। तो अपने सुपर सैयन 20,000 के पास जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मौजूद है ना, वो गॉड लेवल के हैं यार। अब देखो ये बात तो पक्की है, जो अपना सुपर सैयन 20,000 है वो ओमनीपोटेंट है, पर वो ट्रू ओमनीपोटेंट है या नहीं, ये बात अभी तक हमें कहीं पर भी देखने को ऑफिशियली कंफर्म वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। यहां तक नेट पे भी इसके बारे में कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और तुम्हें पता ही होगा, जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है उसको अपन ने माना था उसकी पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पर कि वो ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग हो सकता है, और किसी भी मल्टीवर्स या ओमनीवर्स में एक ही ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग होता है। तो अगर वहां पे इन्फिनिटी है तो सुपर सैयन 20,000 कैसे हो सकता है यार ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग। तो अब अगर हम बात करें सुपर सैयन 20,000 की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो वो है कि वो टाइम स्पेस और रियलिटी में अपनी मर्जी मुताबिक फेरबदल कर सकता है, वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स या मल्टीवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके बाद बहुत सी मैनिपुलेशंस की भी पावर्स है, जैसे कि सोल मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, और भी बहुत सारी जो अपन गिन नहीं सकते हैं। मतलब इस बात को तुम ऐसे समझो कि पूरे के पूरे एक मल्टीवर्स में जितनी भी लिविंग बीइंग्स मौजूद है उनको मैनिपुलेट करने की पावर इसके पास है। और सुपर सैयन 20,000 का जो कामेहामेहा है वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही आसानी से। और सुपर सैयन 20,000 जो है वो एक डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को दोबारा रिक्रिएट करने तक की पावर अपने पास रखता है। और जो सुपर सैयन 20,000 की फॉर्म है ना, ये जेनो की ट्रू फॉर्म को भी बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देगी, और यहाँ पे चांस है कि जेनो की ट्रू फॉर्म को भी पेल के रख दे। और हमने यूट्यूब पे अपलोडेड उस फैन एनिमेशन के अंदर ये बात भी नोटिस की थी कि सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखकर जो सुपर सैयन 20,000 है ना, वो बिल्कुल भी ना ही तो हैरान हुआ था, ना ही उसके चेहरे पर खौफ था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कहना चाह रही हो कि सुपर सैयन इन्फिनिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, या फिर उसके पास कोई सीक्रेट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक या हथियार मौजूद है सुपर सैयन इन्फिनिटी के लिए। तो ये तो बात हो गई सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो भैया फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। पर देखो, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं, देखो यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए भैया, ऑफेंड बिल्कुल मत होना। देखो यहाँ पे मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन हूं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ओपिनियन देता हूं ना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पर। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने विचार कमेंट सेक्शन को सोच सकते हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो अपना फ्यूचर गोकू है ना, वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि देखो ये तीनों के साथ जो फाइट चलेगी ना, इसकी काफी ज्यादा इंटेंस चलेगी, काफी ज्यादा धमाकेदार फाइट होगी। पर देखो ये ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट है, तो इसको कम से कम अपनी 80 से 90% पावर का यूज करना पड़ेगा
मिलेगा इन तीनों को एक साथ हराने के लिए। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो अपना विनर निकल के आएगा ना इस फाइट का, चाहे ये तीनों मिलकर कितनी ही कोशिश कर लें, कितना भी अपना जोर लगा लें, सब कर लें, पर फिर भी अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकलेगा कि जो अपना विनर होगा ना इस फाइट का, वो होगा अपना फ्यूचर गोकू। अब उसका रीजन मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं क्योंकि यार ये लोग हैं ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट है, पर ट्रू ओमनी प्रेजेंट ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीपोटेंट तो अपना फ्यूचर गोकू ही है ना। तो बस यही कहना था कि यहाँ पे मेरे ओपिनियन और इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बेसिस पर यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि फ्यूचर गोकू जीत जाएगा। पर तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो तुम लोग, अपने विचार कमेंट करके बताया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं भी जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय।